हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग रीजनिंग लगाना नहीं जानते हैं। तो आज से वो भी सीख जाएंगे हमारे साथ। आपका सबसे महान चैनल होने वाला है यूट्यूब का जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे सभी के सभी पीसीएम भी चल रहा है आपका, और रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी आपकी आएंगे। और कम्युनिटी पोस्ट आपकी आई थी कि डेली वीडियो आएंगे, उसमें आईआईटी जेईई स्पेशल बैच है आपकी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मंडे से क्लासेस डेली आएंगी। तो रीजनिंग का जो आपका पार्ट होने वाला है, पहला पार्ट होने वाला है तर्क शक्ति। तो सभी लोग जानते हैं कि तर्क शक्ति अगर दिमाग है आपके पास तो रीजनिंग आप लोग लगा लेंगे आरामी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इजी टू इजी आप लोग लगा लेंगे। अगर आपको हार्ड लगती है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना है जीनियस ऑल सब्जेक्ट, आप लोग आसानी से रीजनिंग को लगाना छोड़ दे, रीजनिंग आपसे उड़ने लगेगी। ये इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर रखना होगा कि आप रीजनिंग तो लगा लेंगे आराम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रीजनिंग कैसे शुरू करते हैं। और पहला पार्ट आपका होने जा रहा है, इसमें पहला वीडियो है, पहला पार्ट का नाम है भैया आपका इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। और कुछ कहेंगे क्या, इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी मीडियम से आए हैं, हिंदी मीडियम से आपकी रीजनिंग भी बताई जाएगी। तो सभी को आनंद लेना है और लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना है। तो देखते हैं रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट हम कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ में छुपा क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, ये आपका छुपा हुआ है। पहला पाठ के कम से कम पार्टों में ये वाला भैया पहला लेक्चर बनेगा। ये लेक्चर हो रहा है फर्स्ट, लेक्चर दूसरा भी आएगा, लेक्चर तीसरा भी आएगा, लेक्चर चौथा भी आएगा। जब तक आपके मन में कॉन्सेप्ट नहीं बैठ जाएगा तब तक आपके आते रहेंगे लेक्चर। तो देखते हैं कि क्या है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे हम लोग शुरू करते हैं। तो लिख देंगे ENGLISH, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ये आपका पहला चैप्टर होने जा रहा है इंग्लिश का, ये आपका पहला चैप्टर। लेक्चर लिखे दे रहे हैं, लेक्चर आपका एक है। और डेट आपकी कितनी है ये भी आप यहाँ पे देखिए, डेट आपकी आज कितनी है भैया, ये भी आपको देखना है। डेट आपकी है 27 अप्रैल, 27 अप्रैल। और सन 2000 आपका चल रहा है 24। 27 अप्रैल सन 2024 को इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें एक शब्द मिला है, कौन सा शब्द मिला है आपको, इंग्लिश शब्द आपको भैया मिला है इसमें इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात आई है, मतलब कि अंग्रेजी। ये तो सबको पता है क्योंकि यहाँ पे जीनियस ऑल सब्जेक्ट चैनल इसलिए सब कुछ पढ़ाता है। कक्षा 10 भी पढ़ा के आया है, कक्षा 11 भी पढ़ा रहा है, कक्षा 12 भी पढ़ाएगा, और जहाँ तक कि आपकी कंपटीशन की भी क्लासेस चलवाएगा। तो इंग्लिश अंग्रेजी समझ में आ गया। अभी कुछ नहीं समझ में, अभी तो आप लोग शुरुआत किए हैं रीजनिंग की। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में आपके कितने वर्णमाला होते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी में 26 वर्णमाला होते हैं, अंग्रेजी में 26 वर्णमाला होते हैं। वर्णमाला अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, ये बात है। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं यह वर्णमाला। आप वर्णमाला कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में जो कितने वर्णमाला होते हैं, इस प्रकार
आप वर्णमाला को काट दीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंग्रेजी में तो अक्षर होते हैं, वर्णमाला कैसे कर दिए। तो अंग्रेजी में 26 क्या होते हैं भैया? 26 आपके अक्षर होते हैं। और कौन कौन से अक्षर होते हैं? उन अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर यहाँ पे देखिए दूसरी हेडिंग कि जो आपके अक्षर होते हैं, अक्षर अक्षर भी दो टाइप के अक्षर दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है? पहला आपका अक्षर होता है भैया स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर व्यंजन तो सबको पता है, मतलब कि वोवेल और कॉन्सोनेंट तो सबको पता है। और स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? स्वर आपके होते हैं भैया कितने? 5 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन आपके 21 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? हो गए आपके पूरे 26। और स्वर कौन कौन से होते हैं, मतलब कि वोवेल कौन कौन से होते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वोवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, मतलब कि व्यंजन? तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर 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 सभी सभी अक्षर क्या होते हैं भैया? सभी अक्षर आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 21। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सभी आपके व्यंजन होते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपकी बात आती है पाठ से, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन सकता है पेपर में। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कि कौन कौन से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला उसे कहते हैं जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को एक साथ लिखा जाता है। अब कहेंगे अंग्रेजी में तो चलिए 26 अक्षर होते हैं, और हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी में आपके 26 के दूने होते हैं। मतलब कि अंग्रेजी, अगर आपको हिंदी सीखना है तो एक बार आप पढ़ के सीख लेंगे। अगर अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा हुआ है, मतलब कि आपके सामने अमेजॉन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये अमेजॉन आपका लिखा हुआ है। इस अमेजॉन को आपको 2 बार, अगर नया बच्चा पढ़ेगा, अगर उसको स्पोकिंग सीखना है तो वो उसको 2 बार पढ़ेगा। जबकि देखिए अंग्रेजी का कितने बार? अंग्रेजी आपकी होती है 2 बार, तभी आपकी बन जाती है हिंदी। मतलब कि अंग्रेजी में आपके होते हैं कितने अक्षर? अंग्रेजी में आपके 26, और 26 के जब दूने दूने कर देंगे तो हो जाएंगे आपके हिंदी के। इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर है, आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा। अब देखिए कि अब इसमें देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर कौन कौन से होते हैं। सबको पता है, जो एनसी क्लास में बच्चा है उसको भी पता है। जैसे तो अंग्रेजी वर्ड में लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला कौन है भैया? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो सबको पता है अंग्रेजी वर्णमाला। लिखेंगे ए, बी, बी, सी, डी, ई, ए, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी,
यू पी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड भी हम आपकी इधर बढ़ाए ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के हमने सभी अक्षर आपके एक साइड में लिख दिए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आपकी क्या है आपको आसानी से दिख गया होगा, इसी को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अब जब रीजनिंग सीखना है तब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज भैया कि पहला अक्षर आपका ए है, लेकिन एक नंबर पे कौन सा अक्षर है, एक नंबर पे ए है। और बी किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे क्या है, 16 नंबर पे क्या है, 13 नंबर पे क्या है, 17 नंबर पे क्या है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से रीजनिंग लगा पाएंगे, अन्यथा आप रीजनिंग लगा नहीं पाएंगे। 10 हो गया। और 11 नंबर पे क्या है, और 12 नंबर पे क्या है, 13 नंबर पे क्या है, 14 नंबर पे क्या है, 15 नंबर पे क्या है और 16 नंबर पे क्या है और 17 नंबर पे क्या है और 18 नंबर पे क्या है, 19 नंबर पे यस है, 20 नंबर पे आपकी टी है। अब 21 नंबर पे आपका यू है, 22 नंबर पे 23 और 24, 25 और 26 हो गए आपके पूरे के पूरे अंक, आपको आसानी से दिख रहे होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसकी तो ट्रिक आती है, लेकिन 8 नंबर पे क्या है, 17 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे क्या है और 21 नंबर पे क्या है, इसकी ट्रिक आती है। कौन सी ट्रिक आती है, लिखेंगे यहाँ पे याद करने की, याद करने की ट्रिक। कौन सी ट्रिक है यहाँ पे अपनाएंगे, ईजोटी। कौन कौन सी ट्रिक है, ई है, जे है, ओ है, टी है और बाई है, इसीलिए हमने इधर 5 5 करके लिखी। कौन सी ट्रिक है अभी आपको सबसे पहले पता चल जाएगी अगर आप अभी कंपटीशन की तैयारी करने बैठे हैं। तो लिखेंगे ई जे ओ टी बाई, ये इजोटी आपकी ट्रिक है। तो ई कितने पे आती है, 5 पे, ये भी आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे और टी 20 पे और बाई और 25 पे, मतलब कि इनमें आपका 5 5 का गैप है, डिफरेंस है। तो 5 5 का अगर आप इजोटी को याद कर सकते हैं तो इजोटी आपके लिए सरल है, मस्त है। और 3 वाली भी आती है, वो दूसरी चीज है। इस ट्रिक को याद करना है कि इजोटी को अगर आप पकड़ लिए तो सब कुछ पकड़ लिए, इससे ज्यादा मैथ में कुछ नहीं बचा। अब आपकी क्या बात है, मतलब कि अब बात आती है कि ए के विपरीत अक्षर कौन सा। अब तो ये बड़े वाले आपके अक्षर हो गए, अब इन्हीं के छोटे वाले तो सभी जानते होंगे। अब इनका आता है क्या भैया, प्रथम अधांश आता है और द्वितीय अधांश आता है। प्रथम अधांश क्या होता है, द्वितीय अधांश क्या होता है, ये देखते हैं। लेकिन सीधे क्रम का प्रथम व द्वितीय अधांश, तो प्रथम देखेंगे सीधे क्रम वाले और उल्टा देखेंगे। तो इधर हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पे हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे हेडिंग लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे प्रथम प्रथम अधांश सीधे क्रम में। सीधा क्रम मतलब कि ए बी सी डी से लिखेंगे। अर्धांश मतलब कि बीच का हिस्सा है, इसमें 26 होते हैं, 26 के आधे कर देंगे, उसे कहते हैं अर्धांश। अर्धांश से पता चल रहा है कि आधा। तो अर्धांश मतलब कि आपको
26 का आधा करना होगा तो 13 आता है, 13 यम की जगह पे आता है। तो आपको इसमें प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में आपको लिखना होगा ए बी सी डॉट 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 करके आप यम तक लिख देंगे आराम से। और जब आ जाए विपरीत में, विपरीत में क्या करेंगे भैया, ये तो प्रथम हो गया। अब लिख देंगे कि द्वितीय अर्धांश में सीधे क्रम में, द्वितीय कहाँ से शुरू होगा कि द्वितीय अर्धांश सीधे क्रम में कैसे लिखते हैं। प्रथम आपका हो गया था प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में ए से यम तक, और द्वितीय अर्धांश सीधे क्रम में आपका हो जाएगा भैया एन से जेड तक। तो हम यहाँ से लिखेंगे 14 से 26 तक। जेड आपका हट गया है, जेड आपका यहाँ पे बना गया, जेड आपका बन गया। अब 14 से लिखेंगे द्वितीय अर्धांश सीधे क्रम में, तो मतलब कि 14 पे कौन आता है आपका एन ओ, और डॉट 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 कर देंगे हम जेड तक। ये आपके हो गए सीधे क्रम वाले। अब बात आती है कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में तो प्रथम मतलब कि उल्टा कर देंगे, जेड से शुरू करेंगे तो जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा, और डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब इसी प्रकार आपसे पूछा, ये कुछ भी सवाल आपके कहाँ नहीं आएंगे पेपर में, इनमें से सवाल नहीं बनते हैं, जानकारी आपको होना जरूरी है। शायद इस बार दे दे। प्रथम हो गया है, अब द्वितीय अर्धांश की बारी है, और किसमें चलेंगे, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में चलने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो द्वितीय में क्या करेंगे, यम से शुरू करेंगे आप और ए तक ले जाएंगे, ये आपका इतना ही था। और जो इसके बाद का वीडियो आएगा उसमें हम आपको सवाल बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे, और सवाल से पहले एक चीज और बताएंगे, कौन सी चीज, उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ए का जो ए आपका लेटर है, ए के विपरीत कौन सा लेटर है, जेड है, और बी के विपरीत आपका वाई है, और सी के विपरीत आपका एक्स है, सी के विपरीत आपका एक्स है। इसी प्रकार से आपको उस वाले वीडियो में मिलेंगे, वो आपका लेक्चर नंबर कौन सा होगा, ये आपका 1 था, वो लेक्चर नंबर होगा आपका 2, लेकिन यहाँ पे ये 1 है आज। तो जब वो वीडियो आए तभी आप उसको देखें, अन्यथा आप इसको भी देख के उस वाले वीडियो को देखें, तभी आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी में कितने स्वर व्यंजन होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं, 14 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है, 18 नंबर पे आर आता है कि नहीं आता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तभी आपको फुल व फुल आनंद देखने को मिल सकता है, तभी आपको मजा आएगा, अन्यथा आपको मजा नहीं आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना है आप लोगों को। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।